Good morning, all of you. Standard 6, chapter first, more about computer. In the last video, we show about types of computer like supercomputer, microcomputer, main computer, mainframe computer. In today's video, we will learn about computer's language. Language is used to communicate with one another. एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज जरूरी है. In the language you spoke, maybe the other person doesn't know your language. Then it will not be possible to talk. Similarly, the communication with computer language is needed. So let's take the first step of what is computer language. Okay. Computer language. Human needs language to communicate it to each other, as I told previously. Similarly, computer also need a language to communicate it, take the orders and perform operation. The language that is required by a computer is called programming language. This language are used to instruct the computers. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए. There are two kind of computer language: low level language and high level language. There are two type of languages there: low level and high level. Language जो मैंने बताया आपको, लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूरी है. आप किसी से बात करना चाहते हो, उसको लैंग्वेज याद नहीं है, लैंग्वेज पता नहीं है, तो आप बात नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, कुछ ऑर्डर देना हो तो नहीं दे पाओगे. वैसे ही कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना हो, कंप्यूटर को कुछ काम देना हो या फिर कंप्यूटर कुछ काम करेगा तो उसको हमारी लैंग्वेज और हमें उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, लेकिन हिंदी गुजराती इंग्लिश नहीं, कंप्यूटर की लैंग्वेज. तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, कैसे आती है, तो उसके मेन दो पार्ट: लो लेवल एंड हाई लेवल. सो number one is low level language. Low level language is a programming language that deal with computer hardware compounds. मैं रिपीट कर रहा हूं. Low level language is a programming language that deals with computer hardware compound. कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपाउंड जो है उससे डील करता है मतलब उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज होती है, वो है लो लेवल लैंग्वेज. दे आर डिजाइन टू ऑपरेट एंड हैंडल द एंटायर हार्डवेयर. कंप्यूटर के एंटायर हार्डवेयर को क्या करता है, हैंडल करता है. प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन रिटर्न इन लो लेवल लैंग्वेज आर डायरेक्टली executed on the computer hardware without any interpretation or translation. किसी की जरूरत नहीं पड़ती. सॉफ्टवेयर अगर होगा लो लेवल लैंग्वेज का तो हार्डवेयर को आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे. सॉरी, दिस लैंग्वेज आर ऑफन नोन एज कंप्यूटर नेटिव लैंग्वेज. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाई लेवल लैंग्वेज. High level language are considered to be more closer to human being.
दिस आर इजीली रीड एंड अंडरस्टूड एज कंपेयर टू अ लो लेवल लैंग्वेज। अगर डिफरेंस आपको पता चल रहा है, अगर आपको लिखना है, तो सबसे पहला डिफरेंस आएगा हाई लेवल एंड लो लेवल के बीच में, ये वाला। हाई लेवल लैंग्वेज आर कंसिडर्ड टू बी मोर क्लोजर टू ह्यूमन बीइंग। हमसे ज़्यादा जुड़ा हुआ जो है, हमारी हर बात लिखी हुई या बोली हुई समझ पा रहा है, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। आजकल मार्केट में नए टीवी आए हैं, स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी के भीतर फीचर्स है ना, एक फीचर ऐसा भी है स्पीक। अगर आप कुछ बोल रहे हो, है ना, जो भी बोल रहे हो वो सर्च करके दे रहा है। गूगल के अंदर भी आता है ना। तो वहां पर हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है, जहां पर टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट लिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। दिस आर इजिली रीड एंड अंडरस्टूड, वो पढ़ भी सकता है, अंडरस्टूड भी होता है। एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, बेटर तरीके से इजिली रीड कर सकता है। द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डिजाइन इन द 1950s, 1950 में डिजाइन की गई थी। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर ADA, ALGOL, बेसिक, कॉम्बलो, COBOL, C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, Fortran लैंग्वेज, LISP लिप्स लैंग्वेज, पास्कल एंड प्रोलोग लैंग्वेज, प्रोलोग लैंग्वेज। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे नाम हैं जो आपने ऑलरेडी पहले सुने होंगे, जो है C लैंग्वेज है ना। तो वो यहाँ पर आपको हाई लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे। डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न, किसके लिए? हमारे लिए, कंप्यूटर के लिए। दिस लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू लर्न, लो लेवल लैंग्वेज LLL, और यहाँ पर है HLL। दिस लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आर फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई करना, प्रोग्राम बनाना बहुत इजी हो जाता है। प्रोग्राम रिटन इन द लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हाई लेवल लैंग्वेज में डालने की जरूरत होती नहीं है, जबकि डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम राइट करते वक्त आपको हर चीज का कमांड देना जरूरी होगा। सच लैंग्वेज आर नॉर्मली यूज्ड टू रीड एप्लीकेशन प्रोग्राम। सच लैंग्वेज आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट हार्डवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर प्रोग्राम। हार्डवेयर प्रोग्राम मतलब अगर आपने स्पीकर डाला हुआ है तो स्पीकर यूज कैसे होगा? अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला हुआ नहीं होगा, हार्डवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो वो रन होगा नहीं, आवाज आएगी नहीं। एप्लीकेशन मीन्स मतलब कि जो सॉफ्टवेयर हम देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, वो है एप्लीकेशन। स्टैंडर्ड 3 या 4 में आपको चैप्टर में आया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पेज, कंप्यूटर कैपेबिलिटी। कंप्यूटर की कैपेबिलिटी क्या है? आप स्कूल में पढ़ने आते हो, हमें पता होता है किसके कितने मार्क्स आएंगे। वैसे ही कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है? स्पीड। कंप्यूटर आर मच फास्टर एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। Modern computer can execute millions of instructions in a minutes that may take days if performed manually. कंप्यूटर के अंदर आपको कुछ कमांड डालने हो तो एक साथ आप कई कमांड डाल सकते हो, है ना। स्टैंडर्ड 6 या 7 में आएगा आपको, जहां पर आपको नेटवर्किंग सिखा जाएगा। तो नेटवर्किंग के अंदर एक सीपीयू से कई सारे कंप्यूटर जुड़ सकते हैं, मॉनिटर जुड़ सकते हैं।
यानी कि एक सीपीयू ही एक साथ कई कंप्यूटर को हैंडल करता है। अगर वही चीज ह्यूमन को करनी हो तो पहले कंप्यूटर हमें देखना पड़ेगा, पहला कंप्यूटर ऑपरेट करना पड़ेगा, वहां काम खत्म हुआ फिर दूसरे कंप्यूटर पे जाएंगे, टाइम ज्यादा जाएगा, स्पीड हमारी कम होगी। एक्यूरेसी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन एक्यूरेटली प्रोवाइडेड द हार्डवेयर डज नॉट मैन्युफैक्चर। तो यहां पर एक्यूरेशन मतलब आप कितनी अच्छी तरीके से बिना कोई गलती के काम कर पा रहे हो। एक्यूरेसी, कभी भी कंप्यूटर गलती नहीं करता, गलती हम करते हैं। कंप्यूटर को शट डाउन करना और रिस्टार्ट कर देते हैं। जब कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होता है शट डाउन कर देते हैं, तो गलती हम करते हैं, कंप्यूटर नहीं। कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखा हमने, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक की, तो कंप्यूटर तो हमें सजेस्ट कर देगा उसकी डिक्शनरी से अंदर से रेड अंडरलाइन आ जाएगी स्पेलिंग चेक के लिए, गलती हमारी होती। तो हमसे ज्यादा एक्यूरेसी कंप्यूटर की रहती है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मैं आपको पूछूंगा कि 6th स्टैंडर्ड का अभी आप पढ़ रहे हो, मुझे बताओ कि 5th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर में क्या आया था, आपको किसी को भी पता होगा नहीं। स्टोरेज कैपेसिटी, कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गए जिनको अभी भी पता होगा 3rd स्टैंडर्ड में क्या आ रहा था, क्या पढ़ा था। हर किसी के बस की बात नहीं होती है, पर कुछ ना कुछ थोड़ा तो बहुत याद होगा ही। 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ाई दिया था, पढ़ाई क्या हुई थी कंप्यूटर में, कौन सा लेक्चर आया था, लेसन आया था, कम से कम उसका हेडिंग याद होगा। फिर भी हमारी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हम चीज़ें याद नहीं रख सकते, है ना। स्टोर करके अगर स्टोर कर पाते और वही एक ही मिनट में यूज़ कर पाते तो हर बच्चे की एग्जाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी स्मॉल स्पेस। बहुत ही कम जगह में हार्ड डिस्क, आपको पता भी नहीं होगा हार्ड डिस्क कहाँ पे होगी। USB यानी कि पेन ड्राइव, 60 GB की, 62 GB की पेन ड्राइव आती है ना। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग्स, दे नेवर फील टायर्ड व्हेन इफ दे हैव टू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर। कंप्यूटर को आपको बिना थके, कई बार तो ऐसा होता है कंप्यूटर के सामने बैठकर हम थक जाते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट रहता है, हम सो जाते हैं, तो वो बहुत ही हम टायर्ड हो जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर चलता रहेगा, है ना। वर्सटिलिटी, अ कंप्यूटर इज अ वेरी वर्सटाइल मशीन, दिस मशीन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रोग्राम रिलेटेड टू वेरियस फील्ड। At one instant, a computer may be solve a complex scientific problem. The very next mount in it may be playing games of chess and then be busy in talking up a payroll problem. मशीन को एक साथ कई सारे काम करने पड़ते हैं। गेम्स के रिजल्ट्स भी क्लियर कर देता है ना। कई बार आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, तो गेम आप इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ साथ उसके कुछ ड्राइवर भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्राफिक्स भी इंक्लूड आ जाएंगे, है ना। ग्राफिक्स भी अलग से कई बार डाउनलोड होते हैं। और अगर साइंटिफिकली कोई फॉर्मूला सॉल्व करना हो तो वहां पर भी कंप्यूटर काम करता है। तो हर चीज में कंप्यूटर हमारे काम में आएगा। द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर अगर हम देखें, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कंप्यूटर आर कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओवन वर्क। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद, हमसे फास्ट होने के बावजूद, हमसे ज्यादा कैपेसिटी स्टोर करने के बावजूद, मैंने पहले ही किया, हम गलती नहीं करेंगे, हम गलती करेंगे कंप्यूटर गलती नहीं करेगा, लेकिन हम करेंगे तो कंप्यूटर गलती करेगा। अगर हम गलत कमांड देंगे कंप्यूटर गलत कमांड लेगा। क्यों?
कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड देयर ओन। कुछ भी चीज उसको डिसाइड करनी हो, कंप्यूटर खुद अपना दिमाग लेता नहीं है। अभी मैं यहाँ पर सो गया, उधर कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाएगा कि अमित सर तो सो गए, अभी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, स्टैंड बाय में चला जाए, होगा नहीं। IQ 0, कंप्यूटर हैव 0 IQ, they need to be instruct on each and every step। कई ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, कई बार हमें पढ़ाने में आता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दो तो वो रट्टा मारेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन एग्जाम में वही वर्ड्स जैसा हमने बोला होगा वही वर्ड्स लिखेंगे। लेकिन उसी स्टूडेंट को अगर हम कुछ गलत बीच में डाल दे तो वही वो एग्जाम में दोहराएगा। तो उस टाइम पे उस स्टूडेंट को ब्रिलियंट स्टूडेंट कहा नहीं जा सकता। ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है? तो ब्रिलियंट मतलब जहां अगर टीचर्स भी कोई गलती करता है तो वो बताएगा, सर आप यहां पर गलती कर रहे हो, ये गलत है। आपको समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट बता नहीं रहे हो, डर लग रहा है तो कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कहाँ गलती हो रही है। अगर सर कुछ पढ़ा रहे तो ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, पहले ये होगा कंप्लीट, उसके बाद ये कंप्लीट होगा, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। मैथ्स का कोई एग्जांपल दिया, मैथ्स में बहुत लेंदी कैलकुलेशन दिखाया किसी सर ने या मैडम ने, उससे शॉर्ट में आप कर सकते हो, ये तो कंफ्यूजिंग हो गया, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो कहा जाता है ब्रिलियंट। उसके बिना तो आएगा IQ 0, कंप्यूटर के अंदर है 0 IQ। बियॉन्ड द चैप्टर, नासा के ऊपर एक पिक्चर है, द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। कौन है, क्या है, यहाँ पढ़ लेना, इंटरनेट के ऊपर भी चेक करना, ये कौन है, इनका क्या काम था, वो मैं आपको जब भी हम दोबारा मिलेंगे मैं आपको पूछूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर लेट समरी के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेट समरी के अंदर कुछ पॉइंट्स है वो क्लियर कर लेना। जैसे कि अ कंप्यूटर इज अ माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर सिस्टम विच इज स्मॉल इन साइज, इट इंक्लूडिंग हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके पास बुक होगी अवेलेबल, तो वो पॉइंट सारे देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद यहां पर आगे एक और पॉइंट डाला हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर नंबर 1 इज देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर साइज। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है राइट, ट्रू एंड फॉल्स है। तो यहां पर सारी एक्सरसाइज आपको बुक के अंदर ही मिल जाएगी, बुक के अंदर से ही करनी है। एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा नहीं, आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बिना झिझक के मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल करो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। लेकिन वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे नहीं। क्लियर एवरीबॉडी? सो एक्सरसाइज आपको खुद लिखनी पड़ेगी, नोटबुक के अंदर भी लिखनी पड़ेगी। वो नोटबुक एग्जाम के वक्त या फिर उससे पहले मैं आपसे मंगवाऊंगा। सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।